बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जारी है और कल तक आपने यहाँ तक सुना था कि फ़िरऔन पर, उसकी कौम पर बार बार अजाब आए, वो वादा करता रहा कि मैं बात मान लूँगा, अजाब टल जाए, वादा करता रहा, अजाब टलते रहे, वादा खिलाफ़ी करता रहा, ऐसा कई बार हो गया। यहाँ तक इब्रत ने फैसला किया कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। ऐसे में कल वो वाक़या मोमिन आले फ़िरऔन का आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि किस तरह फ़िरऔन के अपने दरबार में, उसके अपने ख़ानदान में बगावत हो गई जब एक शख्स ने दरबार में खड़े होकर कहा कि फ़िरऔन तुम गलत कर रहे हो और मूसा ठीक कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। बहरहाल फिर ये हुआ कि अब मूसा अलैहिस्सलाम बिलाखिर, अब तक क्या हो रहा था, बार बार फ़िरऔन से कहा जा रहा था कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, वो नहीं मान रहा था। वहां उसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। और यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। बिग डेवलपमेंट कि अब तक ये सारे के सारे जो भी मामलात हो रहे थे, बनी इसराइल थे मिस्र में ही, सारा मामला ये था कि फ़िरऔन जाने नहीं दे रहा था मिस्र से, उसने आखिर तक। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अब मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र से बनी इसराइल रवाना हो गए। काफिले ने एक मकाम पर पड़ाव डाला, जाहिर एक बड़ा काफिला होगा, कौम है पूरी, एक मकाम पे पड़ाव डाला। ये वो मकाम था कि जहां से उन्होंने आगे समंदर पार करना था। अब जब ये सारे के सारे लोग मिस्र से रवाना हो गए, वहां क्या हुआ, वहां फिरऔन और उसके दरबारी जमा हुए, हर एक गमो गुस्से का शिकार था, गोया कह रहे हो कि ये क्या हुआ, पहले इतने अजाब आए हम पर और अब मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा बनी इसराइल को इतनी आसानी से आजादी दिलाकर मिस्र से ले गया। हमारा तो सारा झगड़ा इस बात का था कि बनी इसराइल को नहीं जाने देंगे, वो चले गए, ये क्या हुआ। गोया किसी दरबारी ने कहा हो कि ना हमारे जादूगर हमारे काम आए, ना हमारी अफवाज हमारे काम आई, ना हमारे हथियार हमारे काम आए। ये सारा डायलॉग हो रहा था दरबार में और फिरौन की ये फ्रस्ट्रेशन की पीक थी। आग बगोला होकर पूछा कि बताओ मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर किस तरफ गए हैं। फौजी जर्नैलों ने कहा कि फला तरफ गए हैं। ये सुनना था, फिरौन की आंखें चमक उठी, जैसे उसको यकीन हो गया हो, करे ये तो मेरा काम और आसान हो गया है। कोई अपने आप से कह रहा हो कि अब तो बस ये तो अब हतमी बाजी है और ये बाजी तो मैंने ही जीतनी है। क्यों उसकी आंखें चमक क्यों उठी, वो गुस्से से इत्मीनान में क्यों आ गया, क्यों, इसलिए कि उसने सोचा कि अब बनी इसराइल के सामने समंदर होगा, जिस राह पर वो गए हैं सामने समंदर होगा, पीठ पीछे मेरी फौजें होंगी। अब देखता हूं कि किसका खुदा किसे कैसे बचाता है। यानी उसे यकीन हो गया ना कि अब तो गेम ही ओवर हो गया, अगर मतलब मैच ओवर हो गया भाई, इसलिए कि सामने एक कौम है, कोई फौज थोड़ी है, हथियार थोड़ी है, मुसल्ला थोड़ी है, मेरी मुमलिकत है, मेरी फौज है, हथियार है, उस जमाने का जदीद तरीन हथियार होगा और आगे समंदर है, यानी भागने का रास्ता भी नहीं है। चैप्टर क्लोज, जान छूट जाएगी अगर अपने अल्फाज में कहूं तो। कहा देखता हूं अब मूसा का खुदा, मूसा अलैहिस्सलाम कैसे बचाते हैं। और साथ में उसने ये भी सोचा कि भाई जिस जगह पर ये सारा मार्का होगा, जंग होगी, जहां उन्हें मार देंगे अपने ख्याल में, वो जगह तो वैसे भी हमारे शहरों से दूर है ना, तो जो भी होगा हमारे अवाम तो महफूज रहेंगे, उनके लोग ही मरेंगे। फिरौन ने एक ऑर्डर जारी कर दिया, उसका आखिरी ऑर्डर था मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का। अब क्या ऑर्डर जारी कर दिया, हुक्म जारी कर दिया, मुल्क के तूलो अर्ज, यानी जहां जहां जितनी अफवाजें, जितना असलहा है, जितना सामान है, सब कुछ सब हाजिर हो जाओ। ऐसा हुआ और फिर क्या हुआ, दुनिया की उस वक्त की ताकतवर तरीन और अपने तौर पे अजीम फौज अपने तमाम तर हथियारों से लेस होकर अपनी अपनी सवारियों पर बैठकर, एक तरफ ये फौज है और दूसरी तरफ बजाहिर बेयारो मददगार, असलहे से खाली, बेदस्तोपा बनी इसराइल के बच्चों, बूढ़ों, औरतों, मर्दों का कत्लेआम करने के लिए ये फौज रवाना हो गई। जीत का यकीन लिए, जीत का यकीन लिए कि इसमें शिकस्त तो, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, कैसे मतलब इसमें कैसे हार सकते हैं, ये तो बात ही खत्म हो गई। यानी अगर मैं अपने बात में कह लूं कि लास्ट ऑर्डर था मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का और अब मैसिव किलिंग का ऑर्डर था कि अब सबको मार दो, चैप्टर क्लोज कर दो। तो गोया हर तरफ जंगी बगल बजाए जा रहे हैं, नकारों पर चोट पड़ रही है, फिरौन की खुदाई के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, झूठे नारे, कस्में खाई जा रही हैं कि मिस्री अपने साथ पेश आने वाली मुसीबतों और अजाबों का अब आखिरी इंतकाम लेंगे। ऐसा इंतकाम लेंगे कि पहले तो फिर बनी इसराइली एक बच्चा बच गया था ना जिसने सब कुछ किया, अब एक बनी इसराइली बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को इस इंतकाम की कामयाबी पर जर्रा बराबर भी शक नहीं था। और फिर बनी इसराइल ने क्या देखा,
बनी इसराइल ने देखा उनके पीछे फिरौन की एक अजीमुशान फौज सफ बसफ सब बांधे मौजूद है और मुंतजिर है कि इधर फिरौन की जानिब से कत्लेआम का इशारा हो और वो लाशें गिरा दें। बनी इसराइल, समंदर, फिरौन की फौज। उधर फिरौन को यह यकीन कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, बनी इसराइल को यह यकीन कि एक को भी नहीं छोड़ेगा। फिरौन के फौजियों के हाथों बचना नामुमकिन है। सामने पानी का समंदर है, पीछे फिरौन की फौजों का समंदर है। इंतहाई बज़ाहिर मायूसी के आलम में वो गोया हुए आपस में एक दूसरे डिस्कस करने लगे कि ये क्या मामला हो गया हमारे साथ, अब कैसे बचेंगे। वो एक दूसरे से शायद ये भी कह रहे हो कि ये तो यानी हम तो वहां जो भी थे जान तो महफूज थी, यहाँ तो अब तो जान के लाले पड़ गए। कि इस मौके पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? ए मूसा अपना असा, हाँ वही वाला असा जो कि फिरौन के दरबार में जब गिराया था जमीन पर अजदहा बन गया था, वही वाला असा कि जब जादूगरों से मुकाबला हुआ था मैदान में तो जमीन पर फेंका था, अजदहा बन गया था। कहा मूसा आप अपने असा को क्या कीजिए, समंदर मौजे तेज लहरों वाला समंदर, इस समंदर के पानी से छू दीजिए इस असा को। समंदर असा बज़ाहिर, कहां समंदर कहां असा बज़ाहिर अगर देखा जाए तो आप अपना असा समंदर के पानी से छू दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, असा को समंदर से छुआ। जैसे ही ये हुआ, देखने वाली आंखों ने देखा आसमान से ऐसी हवाएं आई कि जिन्होंने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। दरमियान में एक बड़ा रास्ता पैदा हो गया। समंदर की मौजें गोया पहाड़ों की मानिंद दीवार की तरह खड़ी हो गई। अब फिरौन अपनी फौज की क़यादत करते हुए शदीद गम की हालत में, उससे ज्यादा गुस्से की हालत में समंदर में उसी रास्ते पर रवाना हो गया जिससे बनी इसराइल ने समंदर पार किया था। जब समंदर की लहरें पहाड़ की तरह खड़ी हो गई तो क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा हम यहां से गुजरेंगे। वो वहां से गुजरते गए, पीछे फिरौन की फौज आ रही है और वो हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, ये कितने मजे से और कितनी आसानी से समंदर पार कर रहे हैं। फिरौन की फौजें हैरान है कि सब क्या हो रहा है। जब वो समंदर के बीच पहुंच गए, यानी एक तरफ बनी इसराइल है, पीछे फिरौन की फौज है, यहां समंदर है, समंदर की लहरें पहाड़ की मानद खड़ी हैं, बनी इसराइल यहां से गुजर रहे हैं, फिरौन की फौजें पीछे आ रही हैं। यहां तक कि बनी इसराइल का जो आखिरी फर्द भी था वो वहां से निकल गया। फिरौन का जो पहला फर्द भी था वो अभी समंदर से नहीं निकला है। और यहां तक कि जब फिरौन की फौज जब वो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए, यानी जब फिरौन की फौज का आखिरी सिपाही भी खुश्की पर बाकी नहीं रहा और बनी इसराइल का आखिरी फर्द भी खुश्की समंदर पर बाकी नहीं रहा, तो अचानक समंदर की मौजें बगलगीर हो गई। अचानक समंदर को तकसीम करने वाली ये हवाएं, ये दोनों लहरें वापस आपस में मिल गई और मंजर ही तब्दील हो गया। मंजर ही तब्दील हो गया। अब से कुछ लम्हात पहले का मंजर क्या था? यकीन था कि ये कौम हार रही है, यकीन था कि ये फौज जीत रही है। इस कौम के पास हथियार नहीं है, इस फौज के पास सब कुछ है। इस कौम के साथ औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब हैं। इस फौज के पास सिर्फ नौजवान है और असलहा है। यहाँ जीत का यकीन है। वहां कौम के लोगों को लग रहा है हमारे हाथ कुछ नहीं है, लेकिन अब मंजर तब्दील है। फिरौन का लश्कर है, समंदर की मौजें हैं, यहां तक कि अब फिरौन खुद भी गौते खाने लगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है सारी दास्तान का। अब जब फिरौन गौते खाने लगा, अब उसे अंदाजा हो गया, सोचा कुछ था, हो कुछ गया है। और वो अपने शहजादों, शाही खानदान के लोगों, बड़े बड़े फौजी जर्नैलों को जमा करके खुद ही बगैर किसी के बुलाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। अब फिरौन को इसका अंदाजा हो गया कि बचत का कोई रास्ता नहीं है। तब क्या हुआ? अब ये सुनिए, तब उसने आखिरी गौते खाते हुए अपने ईमान का ऐलान किया। फिरौन ईमान का ऐलान कर रहा है, बट वो हम कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। अपने ईमान का ऐलान किया फिरौन ने उस हालत में जब डूब रहा था। हाँ, मैं मूसा और हारून के खुदा पर ईमान लाता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया अब तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं है, अब तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं। तुझे अब इबरतनाक मौत दी जाएगी और तुझे न सिर्फ इबरतनाक मौत दी जाएगी बल्कि तेरी लाश को कभी जमीन कबूल नहीं करेगी। कयामत के रोज तू बदतरीन अजाब का शिकार होगा। फिरौन लश्कर समेत गर्क हो गया, फिरौन का लश्कर डूब गया।
बनी इसराइल बच गए, फिरौन डूब गया। बनी इसराइल ने क्या किया? क्या ये दास्तान यहाँ खत्म हो गई? नहीं, यहाँ से एक नए चैप्टर का आगाज होता है। बनी इसराइल ने समंदर के पास, समंदर पार जाकर एक मकाम पर पनाह ले ली और एक नई जिंदगी का आगाज किया, जहां फिरौन नहीं है, जहां मिस्र नहीं है, जहां गुलामी नहीं है, जहां मजदूरी नहीं है, जहां जुल्म जोर नहीं है, जहां कमरों पर कोड़े मारने वाले कोई नहीं है। तो अब सबके जहन में क्या होगा? जाहिर ये होगा ना कि अब बनी इसराइल बहुत मुतमईन होंगे कि निजात पाई। अब बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत खुश होंगे। अब बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ शुक्रिया अदा करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जबान पर कुछ ही अरसे बाद शिकवे आना शुरू हो गए। किसकी जबान पे? बनी इसराइल की जबान पे। किससे शिकवे? मूसा अलैहिस्सलाम से। कौन मूसा अलैहिस्सलाम? जिन्होंने बचाया है, फिरौन से बचाया है। क्या शिकवे, क्या बात? कल अर्ज करेंगे।